नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना सन 1958 की है। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गरधर सिंह का नाम एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गई और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो ज़िंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उस रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल ले जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग यह देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और ही आत्मा ने जकड़ रखा है। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राज़ी किया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना करके उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया था। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ ने पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर मैं इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव वालों में बताई तो उसके पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो दोनों परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बना सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के ज़रिए अपना विचार ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। भारत देश में पशु पक्षियों और पेड़ों की पूजा तो आम बात है, लेकिन आज जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वहाँ पर इंसान की तो पूजा होती है, साथ ही साथ उसकी मोटरसाइकिल की भी पूजा होती है। और स्थानीय निवासी यहाँ माथा टेक कर मन्नत भी मांगते हैं। यहाँ केवल स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ के पुलिसकर्मी भी ड्यूटी से पहले यहाँ ज़रूर आते हैं। जोधपुर से पाली की ओर जाते समय पाली ज़िले से 20 किलोमीटर पहले एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा बोर्ड दिखाई देगा और साथ ही वहाँ भारी भीड़ से भरा एक चबूतरा दिखेगा जहाँ एक बहुत बड़ी फ़ोटो और ज्योति जलती नज़र आएगी। तो समझ जाइए, यही है ओम बना की बुलेट मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल हमेशा फूलों से घिरी रहती है।
क्या है इस मोटरसाइकिल बाबा का रहस्य, क्यों जाती है बुलेट की पूजा? आइए जाने ओम सिंह राठौड़ उर्फ बन्ना राजस्थान की पहली ज़िले के एक गांव चोटिला के ठाकुर श्री जोग सिंह जी राठौड़ के पुत्र थे। ओम बन्ना को बुलेट चलाने का बहुत शौक़ था और एक दिन इसी जगह पर बुलेट से जाते समय इनकी एक भारी दुर्घटना में 1988 में देहांत हो गया। तब से ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर हमेशा कोई न कोई वाहन दुर्घटना होती ही रहती है और कई गांव के लोग यहां दुर्घटना में मारे गए। ओम बन्ना की मौत के बाद उनकी बुलेट को स्थानीय पुलिसकर्मियों ने कार्यवाही के दौरान बुलेट को थाने में लेकर आ गए, लेकिन जब सुबह उस बुलेट को गायब देखकर सभी पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए। उनके ढूंढने पर वो बुलेट उनको इसी दुर्घटना स्थल पर मिली। 2 या 3 बार वापस ऐसा ही हुआ, बुलेट अपने आप दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाती। यह सब देखते हुए स्थानीय पुलिसकर्मियों और ओम बन्ना के पिताजी ने उस बुलेट को वहीं छाया में रख दिया। इस चमत्कारिक घटना के बाद स्थानीय लोगों के अनुसार ओम बन्ना की आत्मा यहां वाहन चालकों को दुर्घटना से बचाती है और वाहन की रफ्तार कम करती है और इसके बाद यहां कोई दुर्घटना नहीं हुई। ओम बन्ना के इस तरह वाहन चालकों की मदद करने के अच्छे काम को देखकर स्थानीय लोगों में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और आज यहाँ पूजा करने वालों की भीड़ लगी रहती है। उस राजमार्ग से निकलने वाले हर राहगीर ओम बन्ना को नमन करके निकलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से 296 किलोमीटर और मिवाली से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित कालाबाद बांध है और नमक की मील को पाकिस्तान के सर्वाधिक प्रेतबाधित स्थानों में माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ मोटे शरीर वाली, नाटी और लंबे बालों वाली एक महिला वहाँ से गुजरने वाले लोगों पर हमला कर देती है। इस तरह कराची के 39 ब्लॉक में रात को 3 बजे के करीब सफ़ेद साड़ी पहने औरत 1 मिनट के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी समय पर उस औरत को अगवा कर लिया और कत्ल कर दिया गया था। कराची के ही लियारी में भी इसी तरह एक आदमी को जख्मी देखा जाता है जो वहां पहुंचते ही गायब हो जाता है। लाहौर में भी डिफेंस ब्लॉक में सफ़ेद साड़ी में एक लड़की की आत्मा देखी जाती है और कुछ लोग मानते हैं कि वह जेड ब्लॉक में कुछ पर प्रेत बाधित है। कई लोगों ने कहा वहां रहने की कोशिश की, लेकिन वहां होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सभी लोगों ने इस जगह को खाली कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।